नाम जो ये रखा गया, लोगों का कहना है कि पहली बात तो आप पंडित शब्द नाम रखा गया, हालांकि निर्देशक का कहना है ये काल्पनिक नाम है। दूसरा, घूसखोर शब्द लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे समाज की छवि बिगाड़ने की कोशिश है। क्या है, क्या आपकी सब, क्या सेंसर बोर्ड आंख बंद करके बैठता है? सवाल एक सबसे बड़ा ये आता है जी। हाँ, सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और सभी को और एक बहुत जरूरी बात यह है कि घूसखोर पंडित के ऊपर नीरज जी ने जो कहा कि ये काल्पनिक नाम है, तो यही तो नैरेटिव है। कहने का तात्पर्य, कोई दलित घूसखोर दलित कह देते, घूसखोर मुसलमान कह देते, घूसखोर सरदार कह देते, घूसखोर जैन कह देते, लेकिन नहीं, घूसखोर पंडित ही मिला। इसका मतलब पंडित टारगेट पे है। और वास्तव में पिछले काफी दिनों से मुझे देखकर लग रहा है कि सेंसर बोर्ड पर बीजेपी का कोई अधिपत्य नहीं है, या फिर अधिपत्य है तो बीजेपी स्वयं ही सवर्णों का वो नुकसान करना चाहती है, उनको बर्बाद करना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से यूजीसी आया, माघ मेले में भी ब्राह्मणों की और बटकों की घसीट कर चोटी पिटाई भी, और किसी ने उस पर सॉरी नहीं बोला और क्षमा नहीं मांगा, अहंकार में लदे हुए हैं। बीजेपी ये भूल गई है कि जिसको घूसखोर कह रही है, जिसको बदतमीज कह रही है, वो ये भूल गई है कि यही सवर्ण थे। जब मायावती ने कहा बामन ठाकुर बनिया छोड़, जब बाकी समय डीएस को, तो उसके पश्चात इनके कोर वोटर हैं, सबसे अच्छे वोटर इनके ब्राह्मण ठाकुर बनिया हैं। और ये बार बार उसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे SC/ST एक्ट लाए, आरक्षण बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी मोहन यादव जी ने भी वही काम किया, फिर उसके पश्चात ये यूजीसी, उसके पश्चात घूसखोर। ये एक नैरेटिव है। देखिए, एक कहा जाता है कि मुख में राम बगल में छुरी, हवस का पुजारी है ना, गुनाह का देवता। गुनाह जब उर्दू है तो गुनाह का देवता, गुनाह का अल्लाह क्यों नहीं? हवस का पुजारी, हवस का मुल्ला क्यों नहीं? मुख में राम बगल में, तो मुख में अल्लाह बगल में छुरी क्यों नहीं? क्योंकि ये नैरेटिव है। हर बार सनातन को बदनाम करना, ब्राह्मणों को बदनाम करना, ये चीजें हैं। जब बार बार एक ही जैसी चीजें रिपीट होती हैं तो उसको अनापेक्षित नहीं कहा जाता, कि ऐसे ही अटेंडम नहीं कहा जाता। उसके पीछे सोची समझी मानसिकता है। और सवर्णों का विरोध, और सवर्णों का भी भारत के जेएनयू में नारे लग रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो ये क्या नारे ऐसे ही लग रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम चुपचाप सहते रहें। वास्तव में ये हम इसको समाज में, हम तो प्रतिनिधि हैं, समाज में इसका बहुत गलत रिजल्ट जा रहा है और बीजेपी अपना जड़ खोद रही है। वास्तव में मुझे लगता है कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया। और एक बात और मैं बीच में कह देता हूं, अभी दिल्ली में हजारों हिंदू लड़कियां गायब हो रही हैं। अभी केजरीवाल होता तो सब चिल्लाते कि अरे ये तो गलत हो रहा है, केजरीवाल बहुत बड़ा देशद्रोही है, केजरीवाल ये है। मैं मानता हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? रेखा गुप्ता क्या कर रही हैं? ये सब नाटक चल रहा है। और वास्तव में जनता मूर्ख नहीं है, बीजेपी जान ले जनता मूर्ख नहीं है। और आप सेंसर बोर्ड ऐसे पास कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे कुर्सी पे बैठ के? आपका कोई अधिपत्य नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी छाप दे। तो घूसखोर कह दीजिए, चोर कह दीजिए, बेईमान कह दीजिए, बलात्कार कह दीजिए। हजारों हिंदू लड़कियों का जिहाद में उनका शोषण हो रहा, बलात्कार हो रहा, उस पर कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। लेकिन बस घूसखोर पंडित निकालना है। इसका हम विरोध करते हैं, बिल्कुल गलत है, न्यायपूर्वक है, और इसका हम विरोध करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। तुरंत इसको वापस लिया जाए और सुधार करे सरकार, अन्यथा अपने अंजाम को भी 2027 और 2029 में भुगतेगी ये सरकार। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी 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 महादेव जी, आपने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कही। और श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा स्टेप लिया है। FIR लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के सापेक्ष में, लेकिन सेंसर बोर्ड पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। या तो उस पर किसी का बस नहीं है, जब मन चाहे कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी कर दो, क्योंकि लगातार ये चीजें होती जा रही हैं। श्वेता जी, आप समझ रही होंगी, शंकराचार्य का अपमान, यूजीसी में जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, और अब घूसखोर पंडित। बड़ा सुन के लगता है कि कहां हम जातिवाद के बंधनों में अभी भी बंधे हुए हैं। 77-78 साल होने को है आजादी के, काम जश्न मना रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे आप? देखिए,
जातिवाद अलग चीज है, और ये जो हो रहा है इसमें बीजेपी को दोषी कैसे माना जा सकता है? पहला कदम तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही उठाया, इस पर विरोध किया, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, अभी इस समय एक यूजीसी और इसके कारण एक माहौल बन गया है, तो उसको हवा दी जा रही है कि ये बीजेपी कर रही है। बीजेपी नहीं कर रही है। थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा कि आप शुरू से देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद जितनी भी पिक्चरें बनी हैं उसमें दिखाया जाता है कि एक बलात्कारी होगा या सूदखोर होगा, वो जाति विशेष सर्व समाज के लोग होंगे। वो बनिया को दिखा दिया जाएगा, राम नामी ओढ़े हुए पुजारी जी होंगे और वो मंदिर में पीछे गलत काम कर रहे होंगे, और एक देवता समान इंसान होगा और वो एक धर्म विशेष का होगा और वो सबकी मदद करेगा, वो सबको बचाएगा। तो ये हमारे दिमाग में, हमारे समाज को एक ये कंटेंट दिया जा रहा है आजादी के बाद। आज ये घूसखोर पंडित पर विवाद हुआ है, आप थोड़ा ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इसी पर आप चले जाइए पीछे। बॉबी देओल की एक सीरीज है आश्रम, सनातन पर चोट है, ये सनातन को कमजोर करने की चीजें हैं। इसमें बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, ये एक एजेंडा है। हम सॉफ्ट टारगेट हैं और किसी धर्म के खिलाफ कोई बना सकता है? कोई बनाने की बात तो बहुत दूर है, आधा शब्द मुंह से नहीं निकाल सकता है। और लेकिन हम सॉफ्ट का टारगेट है और इसी का फायदा उठाया जा रहा है। चलिए ठीक है, आपने और कहा ये सॉफ्ट तो है, टारगेट। सरकार इस पर कड़े कदम उठा रही है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही उसके खिलाफ एफआईआर कराई है, तो अब इसके आगे क्या बचा? नहीं, एक और प्रश्न होता है, सेंसर बोर्ड में कौन बैठे हैं जो ये चीजें देख नहीं पा रहे? आपने बिल्कुल सही कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर सेंसर बोर्ड के अंदर में नहीं आता है तो वो अपनी मनमानी करेगा कल को अगर एंकर महोदय जी, सेंसर बोर्ड को कांग्रेस चला रही है, कांग्रेस की सारी गलती है। और जब बीजेपी का हम लोग आपकी गलती है क्या? ये कब रिलीज हुआ था कांग्रेस? लेकिन ये इस तरह से दिमाग में अगर बना के चलेंगे तो फिर सवर्ण समाज का कभी वो नहीं हो पाएगा। हम बिल्कुल नहीं, ये हम मान लेते हैं कि ये 2014 से पहले कांग्रेस लाई थी ये फिल्म और ये यूजीसी, ये सब गलत बात है। बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, मैं मानता हूँ बीजेपी झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये लड़कियां, चलिए ठीक है, लड़कियां जो गायब हुई दिल्ली से, ये 2014 पहले गायब हुई थी। आज कांग्रेस वाले मौका उठाए, कांग्रेस वाले बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, कहने तात्पर्य है जो गायब हो रही है वो बड़ा चिंता का